नमस्कार बाल मित्रों। पिछली कक्षाओं में हमने कक्षा छठी में प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया, कक्षा सातवीं में मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया एवं कक्षा आठवीं में हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। कक्षा आठवीं के इतिहास का प्रथम अध्याय है इतिहास के साधन। इस अध्याय में इतिहास अध्ययन एवं इतिहास के निर्धारण के विभिन्न साधनों की चर्चा की जाती है। इतिहास अध्ययन के मुख्य साधनों में पहला है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन, तीसरा है मौखिक साधन। लेकिन हम एक चौथे साधन के रूप में आधुनिक तकनीक पर आधारित श्रव्य एवं दृश्य साधनों की चर्चा कर सकते हैं। तो पहले भौतिक साधन। भौतिक साधनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवन, पुल, सड़कें एवं मुद्राओं को शामिल किया जाता है। भवनों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रशासनिक कार्यालय आते हैं, नेताओं एवं क्रांतिकारियों के आवास आते हैं, रियासतदारों एवं रजवाड़ों के आवास आते हैं, जेलें एवं कारावास तथा प्रतिमाओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले प्रशासनिक कार्यालय की हम अगर चर्चा करें तो मुंबई में अगर हम देखें तो मुंबई में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दो प्रशासनिक भवन अपनी भव्यता एवं शान के लिए विख्यात हैं। पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज का रेल भवन, दूसरा है महानगर पालिका भवन। इन दोनों भवनों को अंग्रेजों ने अपनी शासन को लंबे समय तक चलाने के लिए पूरे शान शौकत से निर्माण कराया था और आज भी उनकी शान शौकत नजर आती है। इसके बाद आता है नेताओं और क्रांतिकारियों के भवन। मुंबई स्थित गांधी जी का मणि भवन, पुणे स्थित आगा खां पैलेस तथा वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम। अगर हम आगा खां पैलेस में जाएं तो पाएंगे कि गांधी जी के द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं वहाँ पूरी सुरक्षा के साथ रखी हुई हैं। उसको देखने से हमको लगता है गांधी जी की जीवन शैली कैसी थी, उनका जो है रहन सहन कैसा था, ये नज़र आता है। उसमें हम देखते हैं चरखे रखे हैं एवं गांधी जी के द्वारा प्रयुक्त खादी से बनी वस्तुएं रखी हुई हैं। इसके बाद आता है रियासतदारों एवं रजवाड़ों का भवन। अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय रियासतदारों एवं रजवाड़ों के भवन अपनी भव्यता का बखान करते हैं। जब मुख्य रूप से ग्वालियर के राजघराने का राजभवन तथा जयपुर के राजघराने का राजभवन अपनी भव्यता एवं शान शौकत के लिए विद्यमान है, जो उस काल के इतिहास का आभास देते हैं। इसके बाद कारावास है। कारावासों में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल जो है वीर सावरकर जी के योगदान को दर्शाती है। फिर है प्रतिमाएं। विभिन्न स्थलों पर हम विभिन्न इतिहास पुरुषों की प्रतिमाओं को देखते हैं। उन प्रतिमाओं के नीचे एक पट्टी लगी होती है। उस पट्टी पर उन जो है युग पुरुषों का नाम, मृत्यु का समय तथा उनके योगदान की चर्चा होती है। इसके बाद दूसरा साधन है लिखित साधन। लिखित साधनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों को शामिल किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं मानचित्रों को शामिल किया जाता है। समाचार पत्रों का आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत योगदान रहा है। समाचार पत्रों में तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनको देखने के बाद उस अंग्रेजों के समय का जो है इतिहास हमको नज़र आता है। फिर आता है मौखिक साधन। मौखिक साधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पावड़ों, स्फूर्ति गीतों को शामिल किया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित प्रेरणादायी विभिन्न प्रकार के जो है गीत प्रसिद्ध हैं, जिनसे जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए योगदान की चर्चा होती है। इसके बाद आता है श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिल्में और जो है रेडियो संदेश शामिल होते हैं। अगर हम वर्तमान समय में निर्मित एक फिल्म गांधी की चर्चा करें तो गांधी की फिल्म को देखने के बाद गांधी के कार्यों का चित्रण जो है उस फिल्म में हमको दिखाई देता है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के इतिहास अध्ययन के साधनों की चर्चा कर चुके बच्चों। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार, अलविदा।